शिक्षक जो सभी के होते हैं, आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। गुरु सबके हैं, फिर विवाद क्यों है, ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, स्कूल में सभी धर्म के छात्र पढ़ते हैं और सभी को ये शिक्षा दी जाती है कि अपने जो शिक्षक हैं उनका आदर सम्मान करें। शिक्षक छात्रों के बीच फर्क नहीं करते हैं, तो आखिर शिक्षकों के बीच ये फर्क क्यों? फिर शिक्षकों के सम्मान पर राजनीति क्यों हो रही है, ये सवाल अब हर तरीके से पूछा भी जा रहा है। क्यों हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जो है घसीटा जाता है? समाज को शिक्षक बांट रहे हैं या फिर नेता? क्योंकि राजनीति अब इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जनसंख्या का धर्म खाता की। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि हमारा देश इस वक्त जनसंख्या विस्फोट की समस्या से, गंभीर समस्या से जूझ रहा है। और इसके पीछे अगर हम देखें तो एक बड़ा कारण है एक विशेष समुदाय। ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। असम के मुख्यमंत्री ने जब ये बात कह दी, इस बात के बारे में बात की, तो उसके बाद बवाल मच गया काफी ज्यादा। आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल में इस वक्त लगातार घुसपैठिए जब घुस रहे हैं तो वहां पर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। असम में अगर बात करें तो 40% मुस्लिम आबादी अभी तक हो चुकी। 1951 की बात करें उस वक्त 12% 12% थे, लेकिन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा और बवाल कैसे मच चुका है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता दें। झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अब राज्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के दो नेताओं के बड़े बयान सामने आए। एक और असम के सीएम हेमंता ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और घुसपैठ पर कहा कि बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है, तो वहीं बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चे पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है, लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में हैं? आप कुर्सी छोड़ दो। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सबका साथ सबका विकास की कोई जरूरत नहीं है। आमियो बोलेছি राष्ट्रवादी मुस्लिम, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। सीएम हेमंता और शुभेंदु के बयान के बाद बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है। वो बोल रहा है माइनॉरिटी मोर्चा नहीं होना चाहिए, ये तो डेमोक्रेसी का खिलाफ है। यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और सब, ये पूरा सोसाइटी का बैलेंस रखने के लिए ये तो जरूरी है ना। शायद हेमंत बिस्वा शर्मा जी बार बार ये भूल जाते हैं कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, और उनको इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए जो झूठे और बेबुनियाद हैं। झूठे और बेबुनियाद आंकड़े देके और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री का नारा उनका और एनडीए सरकार का एजेंडा है। वो बस ये चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी केवल उन लोगों का साथ दे जो उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को हम पूरी तरह मानते हैं। हेमंता और शुभेंदु के बयान के बाद कई कयास लगने शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, आबादी विस्फोट और इसी को लेकर अब सियासी तनातनी भी खूब देखने को मिल रही है। किस तरीके से क्या बयान दिए गए और फिर क्या अब इस पूरे मामले को लेकर निकल कर सामने आ रहा है, जरा ग्राफिक्स से समझ लेते हैं। असम की जनसंख्या 3 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। देखिए, कुल आबादी में मुस्लिम 40% है और ये बात खुद असम के मुख्यमंत्री ने कही है। बिल्कुल, और देखिए, और यही वजह है कि अब इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। असम में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। देखिए, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है, ये बात कहते हुए असम के मुख्यमंत्री नजर आए। बिल्कुल, और सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का ये दावा है और यही दावा उन्होंने किया, जिसे लेकर अब लगातार चारों तरफ से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1951 से लेकर 2024 के बीच 26% मुस्लिम बढ़े और इसी वजह से जनसंख्या उनकी लगातार। बिल्कुल, उनका कहना है कि बंगाल झारखंड में अलार्मिंग सिचुएशन है और यही वजह है कि इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। तो अब यही पूरा मामला जिसे लेकर देखिए आबादी विस्फोट को लेकर लगातार सियासत जो है महिमा देखने को मिल रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रत्न भंडार की। देखिए, भगवान जगन्नाथ मंदिर को लेकर के आप जानते हैं कि 46 साल बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खुला था, उसके बाद बाहरी कक्ष जो है वो खोला गया था। लेकिन आज की बात आपको बताएं तो भीतरी कक्ष आज खुलेगा, जिसको लेकर के सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इस बीच आपको दादी जो खजाना आज निकलने वाला है उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर उस खजाने में क्या है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुलने वाला है और उठने वाला है पुरी के खजाने के रहस्य से बहुत बड़ा पर्दा। सब कुछ तय रहा तो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में आज सुबह 9:51 से 12:25 के शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर एक बार फिर खोला जाएगा और वहां मौजूद आभूषणों को एक अस्थायी भंडार गृह में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले मंदिर प्रशासन ने ये खजाना पिछले 14 जुलाई को खोला था, लेकिन एसडीटीए और रत्न भंडार की देखरेख के लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई समिति और पुरी कलेक्टर की बैठक में इसे दोबारा 18 जुलाई को फिर से खोलने का फैसला लिया गया, क्योंकि 14 जुलाई को खजाने की मौजूदा हालत देखने के बाद ये तय किया गया कि खजाने के अंदरूनी कमरे की मरम्मत के लिए अभी कुछ और तैयारी जरूरी है। शुभ मुहूर्त 18 तारीख को 9:51 से 12:25 तक रहता है, तो उसी बीच में हमने खोलने का निष्पत्ति ले लिया। प्रक्रियाकरण सब एसओपी में आ गया है, वही प्रक्रियाकरण फॉलो होगा। वही प्रक्रियाकरण के हिसाब से हम भीतर भंडार जाएंगे, बाहर भंडार खोलेंगे, पहले भीतर भंडार जाएंगे, भीतर भंडार का बोला उनको जायजा करेंगे करके जैसे जैसे अलमीरा में है या सिंदूक में है उसी हिसाब से उसी को ऐसे एक अलमीरा या सिंदूक में हम शिफ्ट करेंगे। दरअसल रत्न भंडार के अंदरूनी कमरे की मरम्मत का काम शुरू करने से पहले एएसआई कमरे का सर्वे करेगी, इसलिए खजाने के अंदरूनी कमरे में मौजूद कीमती सामान को पहले वो अस्थायी स्टोर रूम में स्थानांतरित किया जाएगा, फिर एएसआई की टीम सर्वे का काम पूरा करेगी। वहीं खजाने की शिफ्टिंग के दौरान पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी होगी और कीमती सामान वाले सभी बक्सों में मौजूद आभूषणों को मंदिर परिसर के अंदर बनाए गए एक अस्थायी खजाने में शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी और खजाने को मंदिर के जिस अस्थायी कमरे में शिफ्ट किया जाएगा वहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी और सुरक्षा के तमाम बाकी इंतजाम भी होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में रखे कीमती सामान को भी पहले शिफ्ट किया जा चुका है और खजाने के उस हिस्से की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में खजाने के अंदरूनी कमरे में कितने करोड़ की संपत्ति रखी है, इसे देखने के लिए इस वक्त पुरी में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये बलराम जी से ये रक्षा करते हैं, सब बलराम जी रक्षा करते हैं और रत्न भंडार को हम सब थोड़ा वेट करने से पता चलेगा
कि अंदर जो गया है वो देखने के लिए, वो सब हमको बताएंगे क्या है अंदर में। वी आर सो एक्साइटेड। जय जगन्नाथ। बहरहाल 46 साल पहले भगवान के खजाने को गिनने में 70 दिन लगे थे। ऐसे में भक्त ये अंदाजा लगाकर ही रोमांचित हैं कि इस बार भगवान जगन्नाथ के अकूत भंडार से कितना धन निकलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, खजाने के रहस्य से पर्दा उठने वाला है और खुलेगा भंडार, खजाने का अंबार। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार फिर से खोलते हुए नजर आएगा। आज भीतरी जो कक्ष है वो खोला जाएगा और इसी बीच खजाने की दूसरी जगह शिफ्टिंग की जाएगी, अस्थाई। देखिए, खजाने की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी और सारे के सारे सामान का वजन तोला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अंदर क्या है, भगवान के खजाने में कितना धन है, ये श्रद्धालु भी पूछ रहे हैं। पिछली बार 1978 में दरवाजा खुला था। खजाने की टीम को लिस्टिंग में 70 दिन उस वक्त लग गए। अब देखना होगा इस बार कितना वक्त लगता है। रत्न भंडार से 128 किलो सोना मिला था उस वक्त, और अब 46 सालों में कितना बड़ा होगा सोना, ये सवाल खड़ा होता है। और लगातार अब श्रद्धालु इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का।